वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे और इस कड़ी में हमने अध्याय 7 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की अध्याय 8 है, पार्ट 1 आज की ये वीडियो है। टोटल वीडियो की बात करते हैं तो 21 नंबर की वीडियो है। पिछले की अगर 20 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दी गई है। तो आज हम 8वें अध्याय को शुरू करेंगे, अध्याय हमारी शैव धर्म को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 8वें की तरफ, जहाँ पर चैप्टर हमारी शैव धर्म। सबसे पहले तो शैव धर्म का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। शैव का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? शैव एक तरह से शिव भगवान से ये रिलेटेड है। दैट मीन्स कि इस चैप्टर में हम शिव भगवान यानी भगवान शंकर के जो पूजा पाठ करने की प्रक्रिया है, उनसे जुड़े लोग हैं, उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और संप्रदाय के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, इसको ध्यान देंगे। इधर भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव या फिर शिव से स्वायत्त धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग शैव धर्म यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही क्या कहा गया है? शैव धर्म कहा गया, जो शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। जहाँ पर आपको मालूम होगा, हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, तो वहीं से शिव भगवान की उनके बारे में अवशेष हमको मिलती है। आएंगे यहाँ पर नीचे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाईलाइट करके रखेंगे। हालांकि कर दिया है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो रुद्र। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में रुद्र और अथर्ववेद में भव, सौ, पशुपति और भूपति। अब सुनेंगे। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि भगवान शिव की लिंग की पूजा किस पुराण में देखने को मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। इसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन हमको देखने को मिलता है। यहाँ से भी लिंग पूजा के वर्णन देखने को मिलता है। प्लस में रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। यानी रुद्र यानी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का भी नाम हमको तैत्तिरीय अरण्यक में देखने को मिलता है। इसके बाद शिव की पत्नी को सौम्य रूप या फिर पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, या आप जानते हैं इन सब नामों से भगवान शिव की पत्नी पार्वती को जाना जाता है। ठीक, अब सुनेंगे, यहाँ पर थोड़े से नीचे और आएंगे। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। जो शैव धर्म के लोग हैं उनको 4 संप्रदाय में बताया गया है। एक पाशुपत, एक कपालिक, एक कालामुख और एक लिंगायत। ये 4 प्रकार के मुख्यतः शैव संप्रदाय के लोगों के बारे में बताई गई है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ने से पहले एक बार इस बॉक्स पर जरा नज़र मारेंगे। यहाँ पर जो है कुछ आपके संप्रदाय का नाम दिया गया है और उनके संस्थापक का। पहला संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक है मोखलीपुत्र गोसाल। दूसरा है घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक है पुराण कश्यप। तीसरा है यदृच्छावाद, इसके संस्थापक है आचार्य अजीत। चौथा है भौतिकवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक है पखुब कचायन। और 5वां है अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक है संजय वेठली पुत्र। तो ये इनके कुछ संप्रदाय है और उनके संस्थापक है। इसमें इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो आजीवक को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब आएंगे इधर साइड में। जस्ट ऊपर क्या पढ़ा है यहाँ पर? तो हमें यहाँ पर पूरा पढ़ा है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 बातें बताई गई है। यहाँ पर 4 संख्या बताई गई है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। अब यहाँ से नीचे आएंगे, इधर देखेंगे। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कौन? पाशुपत। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। जो 4 आपको बताए वामन अवतार में कि 4 शिव के आपके शैव के संप्रदाय माना गया है वामन पुराण में। तो इसमें सबसे पहला पाशुपत की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिस को माना जाता है, जिनको भगवान शिव के 18वें अवतार भी माना जाता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक,
अब यहाँ पर देखेंगे पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। यानी जो दूसरा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों क्या कहा जाता है, पंचार्थिक कहा जाता है। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है, पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य भी थे। इनके बारे में ध्यान में रखेंगे कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन, तो लाकुलिस। लाकुलिस के बारे में हम क्या बताएं कि ये भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। इन पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है और इनका जो सिद्धांत है वो पाशुपत सूत्र में देखने को मिलता है। श्रीकर पंडित को विख्यात पाशुपत आचार्य भी माना जाता है, ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे, दूसरा है हमारा कापालिक संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये आपकी कपालिका। तीसरा आपको हम बात किए थे कालामुख। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है, महाव्रतधर। और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मिलते देखने को मिलते हैं। आप कई बार देखते होंगे जो नागा साधु आते हैं कुछ उस टाइप से, जो अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और जो मनुष्य का कंकाल होता है, खोपड़ी होता है, उसी खोपड़ी में बिना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से अपना पानी पीते हैं। तो उनको कहा जाता है कौन, तो उनको कहा जाता है कालामुख संप्रदाय। तो अभी तक आपको 3 संप्रदाय के बारे में समझे, एक पाशुपत, एक कापालिक और एक कालामुख संप्रदाय। ठीक, अब सुनेंगे, अब आएंगे यहाँ पर। तो कालामुख आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नीचे आएंगे, लिंगायत संप्रदाय को दक्षिण में प्रचलित था। जो लिंगायत थी, चौथा संप्रदाय, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग किसी प्रकार की कोई मतलब कि अगर ऐसे भाषा में कहे तो ढोंग नहीं करते थे। नॉर्मल व्यक्ति होते थे और शिवलिंग की उपासना करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। तो ये मुख्यतः शैव जो संप्रदाय थी 4 पार्ट में बटी थी। कौन कौन, तो आपको अभी बात की, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और चौथा लिंगायत। आई होप आप लोगों को ये चारों के चारों क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आएंगे, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बसव पुराण में बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। ध्यान देंगे इधर क्या चीज, तो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इतने बातों को आप ध्यान में रखें। अब एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को जरा गौर फरमाएंगे इधर। बासव और उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि बासव और उनका जो भतीजा था चन्ना बासव, वो कर्नाटक के कालचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे तथा जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को इत्यादि को अस्वीकार किए थे। प्लस में बाल विवाह का विरोध किए थे और विधवा विवाह की अनुमति भी दी थी। शुरू में भी हमने आपको बताया कि जो लिंगायत संप्रदाय थे वो इन पाखंडवाद से थोड़ी सी मतलब हट कर रहा करते थे वो लोग। इसको बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडाथोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में उसको जाना जाता है। किसको, तो याद रखेंगे थिरुथोंडाथोगई, जो मतलब वो जो पुराण थी, क्या नाम था, तिरुतुंदर पुराणम, जिसको थिरुथोंडाथोगई के नाम से भी जाना जाता है। उसको तमिल में क्या कहा जाता है, 5वें वेद। आप जानते हैं 4 वेद है, तो 4 वेद के अलावा इसको 5वां वेद भी कहा जाता है, तिरुतुंदर पुराणम को, या फिर इसी को थिरुथोंडाथोगई भी कहा जाता है।
और यह शैव परंपरा की 12वीं पुस्तक भी इसको माना जाता है। किसको? तिरुतुंदर पुराणम या फिर थिरुथोंडा थोगई को। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है और इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। अब इस पूरे बातों को समझेंगे। हम बताएं कि जो शैव परंपरा है उसमें एक किताब बड़ा फेमस है जिसका नाम है तिरुतुंदर पुराणम। इसको थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है और इसको तमिल में 5वें वेद के नाम से जाना जाता है। और ये शैव परंपरा के लिए एक बड़ा ही मतलब कि महत्वपूर्ण किताब के रूप में, महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है, तिरुतुंदर पुराणम या फिर थिरुथोंडा थोगई को। ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पर। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का आलोचना किया। कौन? गोरखनाथ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए खुली थी। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे मत्स्येंद्रनाथ। और इसमें क्या कहा गया था? तो वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार प्राप्त उन सब की आलोचना किया करते थे ये लोग, उनको गलत बताया करते थे। जाति भेद के लिए मतलब ये लोग जाति भेदभाव इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। कौन? नाथ संप्रदाय के लोग। तो शैव धर्म से ही एक अलग हटकर बना वो कौन था? नाथ संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय भी लोकप्रिय रहा। और इसको हम वापस से पढ़ेंगे जब आपको हम दक्षिण भारत के जब पढ़ाएंगे वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश तो उसको हम वापस से वहाँ पर भी पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा भी किया गया था। अब नयनार संत कौन थे? तो आपको एक देखने को मिलेगा अलवार संत, अलवार संत, और एक देखने को मिलेगा नयनार संत। याद रखेंगे क्या? तो नयनार इनको कहा जाता है कि ये भगवान शिव के उपासक थे। किनके उपासक थे? भगवान शिव के। और अलवार संत ये भगवान विष्णु के उपासक थे। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, एक अलवार और एक नयनार। नयनार कौन थे? शिव के उपासक। और अलवार कौन थे? विष्णु के उपासक। तो उसी में पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा भी किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। जो 63 संत नयनार में हैं उनमें कुछ नाम याद रखेंगे, अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति। इनको आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि पल्लव काल में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। जब 11वीं 12वीं सदी आएगी तो उस समय कौन कर रहे थे? तो नयनार संत कर रहे थे। नयनार किसके उपासक थे? भगवान शिव के। और अलवार मैंने एक अलग से बताया, वो भगवान विष्णु के उपासक थे। अब आएंगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट और है, जरा गौर फरमाएंगे। नोट, पशुपति मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। इनके बारे में तो हर कोई जानते हैं, बताना तो शायद मेरे ख्याल से मतलब कि आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकते। पशुपतिनाथ मंदिर हर कोई एक ना एक बार जरूर घुमा होगा। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि भगवान पशुपतिनाथ स्वयं इस मंदिर में रहा करते थे। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी सूचित किया है। अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताया गया है। कहाँ पर है? तो याद रखेंगे काठमांडू में एक गांव है। कहाँ पर? बागमती नदी के किनारे देवपाटन गाँव, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1979 में। बस इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। इधर आएंगे साइड में।
देखेंगे यहाँ पर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाटक में या फिर तंजौर में शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चोल शासक राजराज प्रथम इन्होंने करवाया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो चोल शासक राजराज प्रथम करवाए थे। आप इसको इम्पोर्टेंट करके टिक मार्क करिएगा। अब आएंगे नीचे, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ से अंकन प्राप्त हुआ है। जो कुषाण शासक, जस्ट आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कुषाण शासक थे उनके सिक्कों पर जो क्या शिव भगवान और नंदी के बारे में चित्र देखने को मिलता है। अब लास्ट एक नोट पॉइंट है, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत आचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शिवाचार्य, श्रीकांत शिवाचार्य क्या मानते थे कि शिव अद्वैतवाद है, मतलब शिव और ब्रह्मा एक समान है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गई। अब कल तो हम इस शैव धर्म से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, किसी भी, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको परसों से नया चैप्टर आपका नौवा वैष्णव धर्म को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेहनत करी जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।